वुमेन्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 60 वुमेन स्पिन 48 kg ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 6 hours डेली, हाउ मच कॉटन विल 30 वुमेन स्पिन वर्किंग 12 hours डेली। कह रहे हैं कि 60 जो औरतें हैं वो क्या कर रही हैं, रोज़ाना 8 घंटे काम करके कितने कॉटन केजी कर रही हैं, स्पिन कर रही हैं 48 kg। और अगर कह रही है कि अगर 30 ख़वातीन हों और 12 घंटे रोज़ाना काम करें तो वो कितनी ही कॉटन क्या है स्पिन करेंगे। पहले तो हमें इसके साथ इसका क्या है रिलेशन देखना है। वो रिलेशन क्या है कि आर्ट्स का कॉटन के साथ क्या रिलेशन है, वुमेंस का कॉटन के साथ क्या रिलेशन है। तीन इन आर्ट्स का भी इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है और वुमेन के इसके साथ डायरेक्ट किस तरह है, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे पास घंटे होंगे उतना हम ज़्यादा घंटे काम करेंगे, ज़्यादा हम कॉटन से स्पिन करेंगे। जितनी ज़्यादा ख़वातीन या जितने ज़्यादा काम वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा काम करेंगे। इसका भी इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। एरो चाहे आप नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ऊपर से नीचे की, लेकिन इनकी क्या है डायरेक्शन सेम होगी। अब मैंने नीचे से स्टार्ट किया तो x/48 = 30/60 × 12/8। 31 से 30, 32 सा 60, ठीक है। 4 3 सा 12 और 4 2 सा 8, 3 1 से 3, 2 2 सा 4, और यहाँ 48 क्या हो रहा था डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 12 3 सा 36। मतलब कि पहले 60 ख़वातीन रोज़ाना 8 घंटे काम करके कितने केजी कॉटन कर रही है स्पिन, 48 kg। तो अब हमने फाइंड क्या किया है कि 12 घंटे, अगर 12 घंटे काम करती हैं 30 रोज़ाना ख़वातीन, तो वो कितने कॉटन करेंगे 36 kg। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द प्राइस ऑफ अ कारपेट 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द प्राइस ऑफ अ कारपेट 8 meters लॉन्ग एंड 3 meter वाइड इज 6 to 88। कह रहे हैं कि एक कारपेट है, उसकी लंबाई जो है 8 मीटर है और चौड़ाई 3 मीटर है, और उसकी कितनी कीमत है, उसकी कितनी प्राइस है 6288। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 12 meter लॉन्ग एंड 6 meter वाइड कारपेट। मतलब कि क्या प्राइस होगी जब उसी कारपेट की क्या लंबाई क्या होगी 12 मीटर और चौड़ाई क्या होगी 6 मीटर, तो उसकी क्या है इसके साथ वो प्राइस क्या होगी। तो इसका पहले इसका रिलेशन देखना, इसके प्राइस के साथ इसकी चौड़ाई के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, उसकी लंबाई के साथ, क्योंकि जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतने ही ज़्यादा पैसे होंगे, जितनी ज़्यादा चौड़ाई होगी उसके साथ। इन तीनों इसका भी प्राइस दोनों का इसके साथ क्या है डायरेक्ट रिलेशन है। तीनों के क्या है एरो की आपस में सेम डायरेक्शन होगी, चाहे अपवर्ड ले लें चाहे आप डाउनवर्ड ले लें। मैंने अपवर्ड लिया x/6 288 = 6/3 × 12/8। ठीक है, 3 1 से 3, 3 4 से 12, ठीक है। 4 1 से 4, 4 2 से 8, 2 1 से 2, 2 3 से 6, और 3 यहाँ 3 और ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर 3 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास x वैल्यू आ जाएगी कि जब हमारे पास क्या है कारपेट की लेंथ जो है 12 मीटर है और उसकी चौड़ाई क्या है 6 मीटर, तो हमारे पास की प्राइस क्या आ जाएगी 18,864 रुपये इसकी आ जाएगी, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है। अगर चौड़ाई इंक्रीज़ हो रही है फिर भी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर उसकी लंबाई इंक्रीज़ होगी या फिर भी उसकी क्या है इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, If 15 laborers earned 67,500 in 9 days, 15 मजदूर क्या है 9 दिनों में 67,500 रुपये कमाते हैं, हाउ मच मनी विल 10 laborers earn in 12 days। अगर हाउ मच मनी विल 10 laborers 10 मजदूर 12 दिनों में कितनी अर्न करेंगे। ठीक है, इसके साथ भी इसका रिलेशन देख रहे हैं। डेज के साथ आपने अर्निंग का रिलेशन देखना है और डेज के साथ आपने क्या करना है, आपने लेबर का देखना है। इनका भी आपस में क्या है डायरेक्ट रिलेशन किस तरह है, जितने ज़्यादा हमारे पास दिन होंगे उतना हम ज़्यादा अर्न करेंगे, जितने ज़्यादा लेबर होंगे उतना ज़्यादा क्या करेंगे वो भी अर्न करेंगे। तो इनका भी क्या है आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। एरो की आपको समझ होगी कि इनका अगर डायरेक्ट रिलेशन है दो चीज़ों का, एक जो हमने फाइंड करनी है तो हमारा क्या तीनों का अपवर्ड या डाउनवर्ड सेम उसकी डायरेक्शन होगी।
एक्स ओवर 67,500 ये हमने सब एक साइड पे ले लिया क्योंकि हमने फाइंड करना है, इक्वल टू 10 ओवर 15 मल्टीप्लाई 12 ओवर 9। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया कि यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, पहले हमें इसको मैंने क्या इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर क्या किया है, 3 5 सा 15, 3 4 सा 12। ठीक है, 10 4 सा 40, 5 9 सा 45। अब इसकी कटिंग किस तरह की थी, 5 9 सा 45, 5 1 सा 5, 1 कैरी इधर जाएगा, 5 3 सा 15, यहाँ 17 था तो 2 इधर कैरी चलेगा, 5 5 सा 15, यहाँ 2। अब 9 के साथ इसी की कटिंग करेंगे तो हमारे पास कटिंग करके उसके बाद इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 60,000। अगर 10 लेबर जो है 12 दिन काम करेंगे तो हम कितना अर्न करेंगे, 60,000। क्वेश्चन नंबर 5 है, 70 मैन कैन कंप्लीट अ वॉल ऑफ 150 मीटर्स लॉन्ग इन 12 डेज। 70 आदमी क्या कर रहे हैं, 70 आदमी जो है 12 दिनों में क्या कर रहे हैं, 150 मीटर लॉन्ग जो है कंप्लीट कर रहे हैं वॉल, दीवार। ठीक है, हाउ मनी मैन विल कंप्लीट द वॉल ऑफ लेंथ 600 मीटर इन 30 डेज। कह रहे हैं कितने आदमी जो हैं काम करेंगे कि वो पहले क्या थी 150 मीटर थी तो 12 दिनों में कंप्लीट कर रहे थे। अब क्या है 30 दिन है हमारे पास और कितनी लेंथ है दीवार की, 600 मीटर। इसके साथ आपने इसका क्या करना है, रिलेशन देखना है। लेंथ का आपने क्या करना है, वॉल के साथ भी रिलेशन देखना है और लेंथ का आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मैन के साथ भी करना है। आपने नंबर ऑफ मैन इस तरह लिखने, यहाँ NO आगे आपने इस तरह कॉमा डालना है, यहाँ पूरा नंबर ऑफ मैन लिखना। ठीक है, इसके साथ इसका आपने क्या करना है, रिलेशन देखना है। आपको रिलेशन का पता चल जाएगा, आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिकली वो क्या है सही हो जाएगा। नंबर ऑफ मैन का डेज के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन। अगर ये इनवर्स रिलेशन है इसका इसके साथ, तो अगर ये अपवर्ड हो रहा है तो ये क्या है, इसकी एरो का क्या होगा, फेस डाउनवर्ड होगा। क्योंकि नंबर ऑफ जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतने कम दिनों में काम करेंगे ना, जितने अगर आदमी कम होंगे उतने ज़्यादा दिन लेंगे। इसका क्या है, आपस में इनवर्स रिलेशन है। और इसके नंबर ऑफ मैन का लेंथ ऑफ वॉल के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट किस तरह है कि जितने ज़्यादा आदमी होंगे, जितने ज़्यादा वर्कर या मजदूर जो भी होंगे उतना ही ज़्यादा काम करेंगे, तो लेंथ ऑफ वॉल क्या है, इंक्रीज होगी। अगर ये कम होंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ वॉल भी डिक्रीज होगी, क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है और डेज का नंबर ऑफ मैन के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, आपने पहले क्वेश्चन को अच्छे से ना समझना है, क्योंकि उसका आपने रिलेशन चेक करना है। अगर आपको उसका रिलेशन का पता चल गया, आपके एरो सही लग गए, तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। x ओवर 70 12 ओवर 30 मल्टीप्लाई 15 16, क्योंकि यहाँ से क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 600 ओवर 150। ठीक है, यहाँ आप क्या करेंगे, 31 से 30, 32 सा 60, 0 इसके साथ वैसे आ जाएगा। ठीक है, ये 0 की इस 0 के साथ क्या हो जाएगी, कटिंग होगी। x ओवर 70, यहाँ क्या, ये 0 इसके 0 के साथ कर गई, यहाँ 2 रह गए, 2 12 सा 24 ओवर 15। ठीक है, अब अगर हम इसकी कटिंग करें तो आ जाएगा 3 5 सा 15 और ये आ जाएगा 3 8 सा 24। यहाँ x 70 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 70 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, 2 इधर करके, तो ये 5 4 सा 20। तो अब क्या करेंगे, 8 x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 14, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 112 मैन। ठीक है, क्या इसका आंसर आ जाएगा, 112 मैन। कि नंबर ऑफ मैन जैसे इंक्रीज होंगे लेंथ ऑफ वॉल भी इंक्रीज होगी, अगर ये इंक्रीज होंगे ये डिक्रीज होगी। तो पहले क्या थे, 70 आदमी थे, 12 दिनों में काम करते थे, तो 150 मीटर लंबी दीवार बनाते थे। अब उन्होंने कहा कि अगर 30 दिन है 600 मीटर लंबी दीवार बना। नंबर 6 है, इफ़ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल लगेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इन 12 रुपीज़, हाउ मच फेयर विल बी चार्ज फॉर अ लगेज ऑफ 9 क्विंटल्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि
12 क्विंटल लगेज मतलब सामान को कहते हैं, और 18 किलो डिस्टेंस के मतलब 18 किलो फासले पर उसका किराया कितना है, 12 रुपये है। उन्होंने कहा है कि अगर जो सामान है 9 क्विंटल हो जाए और उसके क्या है 20 किलोमीटर के फासले पर उसका कितना किराया होगा। तो इसका पहले हमने इसके साथ देखना है कि इसका रिलेशन क्या है। तो इनका क्या है, इस जो सामान का है वो भी रुपीज़ के साथ क्या रिलेशन है, और जो डिस्टेंस का फासले का वो भी क्या है, इसके साथ क्या रिलेशन है, इन दोनों का है इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन किस तरह है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है लगेज डिस्टेंस और फेयर कहते हैं किराए को। इसका इस फेयर का इसके साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है और लगेज के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट किस तरह रिलेशन है कि जैसे जैसे अगर हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारा उतना किराया ज़्यादा लगेगा, अगर डिस्टेंस कम होगा तो किराया कम होगा। तो इसके साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह सामान ज़्यादा होगा तो हम चार्ज क्या है ज़्यादा करेंगे, किराया अगर कम होगा तो उसका क्या है किराया भी कम होगा। तो दोनों का क्या है डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसकी एक ही डायरेक्शन एरो की होगी, चाहे आप अपवर्ड ले ले चाहे आप डाउनवर्ड ले ले, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, x/12 इज इक्वल टू 9/12 मल्टीप्लाई 20/18, ठीक है। 9 1 जा 9 9, फिर 5 ऐसे 5 1 जा 5, और ये यहाँ से 2 कटिंग हो गई क्योंकि 2 1 से 2 2 5 जा 10, और 6 नीचे है तो 5 1 जा 5 और 6 1 जा 6। यहाँ 12 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 5 2 जा 10। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10 आ गई। जब हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस हमारे पास 20 किलोमीटर होगा और हमारे पास सामान 9 होगा, 9 लगेज क्विंटल्स होगा, तो हमारे पास फेयर क्या होगा, 10 होगा। क्योंकि इसके डायरेक्ट रिलेशन, अगर हमारा क्या है डिस्टेंस या लगेज इंक्रीज होगा तो उसका क्या है फिर भी इंक्रीज होगा, अगर कम होगा तो उसका किराया भी कम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये था। क्वेश्चन नंबर 7 है आगे, 14 masons कैन कंप्लीट अ वॉल ऑफ 12 मीटर्स हाई इन 12 डेज। कह रहे हैं कि 14 मिस्त्री हैं, वो क्या कर रहे हैं 12 मीटर लंबाई है दीवार की और वो 12 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। हाउ मनी मैसन्स विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल 120 मीटर्स हाई इन 7 डेज। उन्होंने कहा है कि 14 मिस्त्री जो है 12 दिनों में 12 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। तो हाउ मनी मैसन्स विल नीडेड, मतलब कि अगर उन्होंने कहा है कि 120 मीटर लंबी दीवार बनानी है और 7 दिनों में, तो हमें कितने जो है मैसन्स जो है मिस्त्री हैं कितने रिक्वायर होंगे। तो ये इसका हमने बताना है। इसके साथ पहले इसके साथ इसका रिलेशन देखना है, उसके बाद इसका क्या है क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये मैसन्स हाइट और डेज है हम लेंगे। इसके साथ इसका रिलेशन देखना है। पहले हमने डेज के साथ इसका रिलेशन क्या है, हाइट के साथ क्या है, मैसन्स का हाइट के साथ क्या है और मैसन्स का डेज के साथ क्या है। इसका हाइट के साथ क्या है डायरेक्ट रिलेशन है और डेज के साथ क्या है इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अगर हमने अपवर्ड लिया है तो हाइट का भी अपवर्ड होगा और डेज के साथ क्या है डाउनवर्ड होगा, क्योंकि इसके साथ इसका क्या है नेगेटिव रिलेशन है। किस तरह नेगेटिव है, जितने ज़्यादा मिस्त्री होंगे उतने ही ज़्यादा काम करेंगे, उतनी ज़्यादा दीवार की जो हाइट होगी, और अगर क्या है जितने ज़्यादा होंगे उतने कम दिनों में करेंगे। अगर ये मिस्त्री कम होंगे तो उतने ज़्यादा दिन लेके वो दीवार कंप्लीट करेंगे, इसलिए इसके साथ इसका डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन है और हाइट के साथ इसका क्या है डायरेक्ट रिलेशन है। x/14 120/12 मल्टीप्लाई 12/7। 12 की 12 के साथ कटिंग हो गई। अब यहाँ क्या 120/7 और 14 यहाँ क्या हो रहा था डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 1 था 7 7 2 14 2 आगे हमारे पास क्या वैल्यू क्या रहेगी 120 मल्टीप्लाई 2, तो 120 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो 240 आ जाएगा। जब हमारे पास क्या है हाइट 120 किलोमीटर होगी, 120 किलोमीटर जो उसकी वाल की है हाइट होगी, तो हमारे पास दिन 7 थे, तो हम कितने मिस्त्री रिक्वायर हैं 240, ठीक है।